In last lecture, we studied whenever we have differential equation, non-homogeneous differential equation, an dn plus an minus 1 dn minus 1 and so on a naught y equals to fx, where fx is non-zero, then it is non-homogeneous differential equation. Then how we find its particular integral or particular solution? In last lecture, we see when fx is in the form of exponential, then how we find its particular integral, or fx in the form of sine or cosine, or fx is sine, cosine or exponential, then how we find its particular integral. In this lecture, we see when we have a algebraic function, fx is our algebraic function, or when fx is our this right hand side, fx is some exponential and multiple of another function, say algebraic function or cosine function or sine function, then how we find its particular integral. In this lecture, we will also see how we use this method, general method, to find particular integral. Sometimes this x is not of our defined form, neither it is sine, cosine or exponential, nor algebraic or something else, then it is not easy to find that particular integral. Then we will use this method to find particular integral. So let's start. First of all, when our right hand side function is x raised to the power n, that is algebraic function, x की power n can be any positive integer. So first of all, see, when we have 1 plus x raised to the power n, then how we expand it? 1 plus nx plus nn minus 1 upon 2 factorial x square and so on. So now we have to find particular integral of this function. Now this is algebraic, this is x square plus 1 and 1 is also algebraic. How we find its particular integral? First of all, write this thing, 1 upon d cube minus d square minus 6d x square plus 1. Now we will take this minus 6d outside. सो माइनस 1.6d है और यहाँ पे हमारे पास दैट इज हमें बेसिकली यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम यहाँ से माइनस 6d को आउटसाइड लेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक 1 आ जाता है. फिर 1 माइनस ऑफ डी स्क्र बाय 6 माइनस डी बाय 6 ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1. नेक्स्ट दिस इज माइनस 1/6d. सो यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस 1.60, तो ये चीज़ थी हमारे पास. अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स, दिस इज लाइक 1/1 माइनस एक्स. सो इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स का इनवर्स. सो दिस इज 1 प्लस एक्स का होल का इनवर्स. सो दिस माइनस साइन इज outside the bracket, so this minus not here, this minus is here, minus 1. so 1 plus d minus 6 minus d square by 6 के होल का इनवर्स एक्स स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस 1. अभी हमने ऊपर देखा कि अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स का इन्वर्स है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, या 1 प्लस एक्स की पावर n है तो उसको लिखते हैं हम 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह से लिखते हैं. तो जब n हमारा यहाँ पे माइनस का 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस एन की जगह माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एन माइनस 1. सो माइनस 1 एंड एन में माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा ये. ओके, सो इसको हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस आ जाएगा, एक्स आएगा, तो एक्स तो हमारा ये वाला है डी बाई 6 माइनस डी स्क्वेयर बाई 6 प्लस एन माइनस 1. तो ये करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स तो हमारा ये है, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1. उसके बाद ये क्या बन जाएगा, माइनस 1/6d. यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो 1 है तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इस इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के साथ तो एज इट इज आ जाएगा, डी बाई 6 माइनस डी स्क्वेयर बाई 6. डी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है हमें एंड देन डी स्क्वेयर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव लेना है. जब हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव होगा तब हमारे पास चीज़ें जीरो हो जाएंगी. ठीक है, एक टर्म यहाँ से आएगी, एक टर्म हमारे पास यहाँ से आएगी क्योंकि यहाँ डी स्क्वेयर बाय 6 आएगा, तो डी स्क्वेयर यानी सेकेंड डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का. ठीक है,
और ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा और 6 स्क्वायर रहेगा तो यहाँ से 36 आ जाएगा और एक टर्म हमारे पास यहाँ से आएगी d/6 माइनस डी स्क्वायर बाई 6 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे वो तो हमारे पास जीरो ही बनना है, चाहे फर्स्ट करो सेकंड करो जो भी करो। और एक्स स्क्वायर का करेंगे, जब एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो वो 2x आ जाएगा, तो ये 2x/6 बन गया है। एंड सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, सो दिस इज माइनस का 2 रह गया है यहाँ पे। आगे क्या है, इसको फर्दर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये बन जाएगा -1/6d एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x/3 प्लस 14/36। इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद नीचे जो d है उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी x³/3 माइनस x²/6 प्लस 50x/36। फर्दर यहाँ से 3 हम आउटसाइड निकालेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया, हमें सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना था। अगर हमें कहा जाता कि वी हैव टू फाइंड जनरल सोल्यूशन, then what we will do, we will first find its complementary function and then find its particular integral, and the general solution is complementary function plus particular integral. Next हमारे पास है if we have 1/fd, fd is the left hand side में जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एंड ई रेज टू द पावर एक्स इंटू वी। राइट हैंड साइड में अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल है और उसके साथ कोई अनदर फंक्शन वी मल्टीप्लाई जो फंक्शन ऑफ एक्स है, तब हम किस तरह से करते हैं, हम क्या करते हैं, ई की पावर एक्स को तो बाहर रख लेते हैं, ठीक है, और 1 जो एफ में हमारे पास जहाँ पे भी डी होता है वहाँ डी प्लस ए से रिप्लेस कर देता है। अगर हमारे पास डी स्क्वायर है तो हमारा वो टर्म क्या बन जाएगा, हमारा डी प्लस ए का होल स्क्वायर। डी है तो डी प्लस ए बन जाएगा, कांस्टेंट है तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। और वी फंक्शन जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो हमें अभी रख रखा है हमने राइट में ही, उसको अभी फर्दर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। सॉल्व डी स्क्र माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू साइन ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमें कह रखा है कि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। जनरल सोल्यूशन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन लिखेंगे, डी स्क्र माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। Associated homogeneous equation आ गई, we will then find we will write its auxiliary equation which is this one, and then further solving we get m equals to 1 and m equals to 2. So its complementary function is c1 e raised to the power x plus c2 e की power 2x. complementary function आ गया हमारे पास। Now we have to find its particular integral. अब इसको ध्यान से देखिए आप, इसमें जस्ट एक्सपोनेंशियल नहीं है, साइन इंटू ए एक्स, साइन ऑफ ए एक्स, इस तरह की भी फॉर्म नहीं है कि साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो। दिस इज ई की पावर माइनस एक्स है इसका एंगल, कोई कांस्टेंट ए इंटू एक्स टाइप का नहीं है। वो अभी हमने ऊपर देखा कि ये इस तरह की फॉर्म का भी नहीं है, जैसा यहाँ पे ई की पावर ए एक्स इंटू बी, ई की पावर ए एक्स अलग से और कोई फंक्शन अलग से मल्टीप्लाई। अगर ये इस तरह से होता एक्सपोनेंशियल और अलग से साइन मल्टीप्लाई होता तब तो हम इसका यूज़ कर लेते, लेकिन यहाँ पे जो साइन का एंगल है वो ही ई की पावर माइनस एक्स टाइप का है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे उन तरीक़ों से। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जनरल मैथड। जनरल मैथड में हमारे पास क्या है, तो जनरल मेथड में हमारे पास है 1/d माइनस अल्फा एक्स। तो राइट हैंड साइड फंक्शन x है यहाँ पे 1/d माइनस अल्फा, यानी d जो है पावर 1 है यहाँ पे, यहाँ लीनियर है d माइनस अल्फा। तो हम उसको किस तरह से करते हैं, e की पावर अल्फा एक्स लिखेंगे, इंटीग्रल x फंक्शन आएगा e की पावर माइनस अल्फा एक्स dx। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे आगे, अब यहाँ पे जो है ये है हमारे पास 1/d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। तो हमें d माइनस अल्फा वाली फॉर्म चाहिए, तो उसके लिए हमने इसको तोड़ के लिख रखा है। हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली थी, तो हमारे पास m1 आया था और 2 आया था, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं d माइनस 2 d माइनस 1 साइन ई की पावर माइनस एक्स। अब एक को हम बाहर रख ले तो ठीक है, और इसको हम अंदर ले लेते हैं, 1/d माइनस अल्फा साइन ई की पावर माइनस एक्स। तो ये इस तरह की फॉर्म आ जाएगी 1/d माइनस अल्फा और सम फंक्शन x, ये x फंक्शन हमारा यहाँ पे साइन ई की पावर माइनस एक्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/d माइनस 2 ये तो बाहर ही है, ठीक है। इस वाले के लिए क्या करना था हमें, e की पावर, तो इधर वाले इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या था हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे क्या था हमारे पास, e, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है e की पावर अल्फा एक्स बाहर है, यहाँ पे d माइनस अल्फा है हमारे पास,
देखिए यहाँ पे हमारे पास d माइनस अल्फा है, ठीक है, तो e की पावर अल्फा एक्स बाहर रखते हैं और x के साथ e की पावर माइनस अल्फा एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अब हम कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास d माइनस वन है, तो हम क्या करेंगे, d में माइनस वन है तो e की पावर x बाहर आएगा और e की पावर माइनस एक्स अंदर रहेगा। यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हम d माइनस अल्फा ये है, तो क्या था, जो पॉजिटिव है वो बाहर रहेगा, तो e की पावर x बाहर है, इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स अंदर रहेगा और वो जो हमारा फंक्शन x था वो आएगा, तो साइन की पावर माइनस एक्स आ गया। अब क्या करना है, सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। पुट e की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू टी माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, देन वन अपॉन डी माइनस टू तो बाहर रहेगा, e की पावर x भी हमारे पास बाहर रहेगा और इसको फर्दर लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन टी डी टी। इसका इंटीग्रल आ जाएगा प्लस का cos t, बट t वॉज e की पावर माइनस एक्स, सो दिस इज दिस टर्म वन अपॉन डी माइनस टू e की पावर एक्स cos e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब ये फिर वही वैसी ही तो फॉर्म है, क्या हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल पाएंगे? इस तरह से तो नहीं निकाल पाएंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये अनदर फंक्शन, ठीक है। तो जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई है और अनदर फंक्शन मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो हमें जो ऊपर था तब हमें सिर्फ साइन ई की पावर माइनस एक्स का करना था, लेकिन यहाँ पे हमें ई की पावर एक्स इंटू कॉस ई की पावर माइनस एक्स का करना है। तो जब एक्सपोनेंशियल के साथ कोई अनदर फंक्शन मल्टीप्लाई है तो क्या करना है, हमें डी को रिप्लेस करना है, किससे, डी प्लस ए से। तो यहाँ पे हम d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस ए से, a यहाँ पे हमारा 1 है तो d की जगह हम d प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन डी माइनस, तो हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। e की पावर x बाहर रख देंगे और यहाँ पे हम रिप्लेसिंग करेंगे, तो ये d को d प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं तो ये टर्म आएगी माइनस टू कॉस e की पावर माइनस एक्स, और फर्दर दिस इज e की पावर x d माइनस वन कॉस e की पावर माइनस एक्स। अब ये वाली फॉर्म आ गई, लेकिन फर्दर हम इसको तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें फिर हम जनरल मेथड लगाएंगे। e की पावर x ओके है, ठीक है। जनरल मेथड क्या है, d माइनस अल्फा है, जब हमारे पास d माइनस अल्फा है तो e की पावर अल्फा एक्स आएगा, इंटीग्रल e की पावर माइनस अल्फा एक्स आएगा और वो फंक्शन आएगा, ठीक है, e की पावर माइनस अल्फा एक्स, और हमारा जो फंक्शन है वो कॉस e की पावर माइनस एक्स है, वो एज इट इज आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वही करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस के सब्सटीट्यूशन करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे, क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, e की पावर माइनस एक्स को हमने t सब्सटीट्यूट कर दिया है तो हमारे पास ये टर्म बनेगी, इसको फर्दर लिखेंगे हम तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस e की पावर 2x, तो e की पावर 2x तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, माइनस हमारे पास इस सब्सटीट्यूशन के कारण आ गया और ये बन गया cos t dt, ठीक है। इसको cos t का इंटीग्रल है sin t, बट t वॉज e की पावर माइनस एक्स, सो दिस इज डन। अब आगे कुछ नहीं है, हमारे पास कोई d नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज सॉल्व एंड दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, हमें सॉल्व करना था मतलब हमें जनरल सॉल्यूशन निकलना था, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आ गया है हमारे पास y इक्वल टू c1 e की पावर x c2 e की पावर 2x वाज आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज दिस वन, सो दिस इज डन। सो नेक्स्ट हमारे पास है, सॉल्व करना है हमें डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4y इक्वल टू e की पावर x cos x। इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे हम लोग, अगेन सॉल्व करना है तो हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी चाहिए और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट्स एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। इट्स एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इक्वल टू 0। सो इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस वन। एम स्क्वायर, डी की जगह हम एम लिखेंगे, डी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर लिखेंगे और कांस्टेंट है वहाँ कांस्टेंट रहने देंगे। दिस इज या इक्वल टू 0। इसको फर्दर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज कर लिया है, तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0, और दिस कैन बी रिटर्न लाइक दिस, और m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3। इसको फर्दर लिखेंगे तो m इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 आए। नेक्स्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाएगा, तो दिस इज 1 प्लस माइनस रूट 3 आए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, c1 e की पावर r1x प्लस c2 e की पावर r2x
इस तरह से होता है। तो R1 जो ये R1 कह लो या M1 कह लो, तो R1 हमारा आया 1 प्लस रूट थ्री आई। तो ई की पावर में लेंगे उसे और उसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी ना। फिर हमारे पास 1 माइनस रूट थ्री आई एक्स है तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ई की पावर x तो बाहर रह जाएगा, तो ई की पावर x को बाहर रख दिया। C1 कॉस, अब रूट थ्री आई जो है, जब रूट थ्री आई होता है तो वो कॉस रूट थ्री एक्स बन गया और C2 साइन रूट थ्री एक्स बन गया। सो दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। राइट हैंड साइड का फंक्शन जो था हमारे पास वो था ई की पावर एक्स कॉस एक्स। सो ई की पावर एक्स कॉस एक्स है एंड इसको हम ले लेंगे डी स्क्र माइनस टू डी प्लस फोर को डिवाइड में। तो हमारे पास ये है 1 पॉइंट डी स्क्र माइनस टू डी प्लस फोर ई की पावर एक्स कॉस एक्स। इस तरह से अगेन एक्सपोनेंशियल है, कॉस मल्टीप्लाई है। जब एक्सपोनेंशियल तो क्या है, कॉस मल्टीप्लाई है, तो क्या होता है ई की पावर एक्स तो बाहर लिख देते हैं और एक्सपोनेंशियल का एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है ई की पावर अल्फा एक्स है अगर, तो कोफिशिएंट जो अल्फा है उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो डी को डी प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे तो डी प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, माइनस टू डी प्लस वन बन जाएगा एंड प्लस यहाँ से इसमें रिप्लेसिंग करेंगे हम लोग तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और कॉस एक्स एज इट इज लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, डी स्क्वायर आएगा यहाँ से, टू डी आएगा। तो यहाँ से जब हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास डी स्क्वायर आएगा प्लस टू डी प्लस वन आएगा, फिर वहाँ से हमारे पास माइनस टू डी माइनस टू प्लस फोर आ रहा है, ये टर्म आ रही है। ये दोनों टर्म तो कट जाएंगी और इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर, ये 5 माइनस टू इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। सो दिस इज डी स्क्वायर प्लस 3 बन गया कॉस एक्स। अब कॉस एक्स है और नीचे हमारे पास डी स्क्वायर है, तब हम क्या करते हैं, रिप्लेसिंग करते हैं। कैसे रिप्लेस करते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कॉस अल्फा एक्स या साइन अल्फा एक्स होता है और डी स्क्वायर होता है तो हम सिर्फ डी स्क्वायर, अगर डी होता तो नहीं कर पाते, डी स्क्वायर है तो हम रिप्लेस करते हैं डी स्क्वायर को माइनस के ए स्क्वायर से। और ये ए क्या होता है, ये एंगल होता है। कॉस एक्स है तो इसके साथ जो एंगल लगा है वो 1 इंटू एक्स है। सो ए यहाँ पे 1 है तो डी स्क्वायर को माइनस के 1 स्क्वायर से, यानी डी स्क्वायर को माइनस के 1 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ रिप्लेसिंग किया हमारे पास ये बन गया माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 कॉस एक्स। ठीक है, और दिस इज ई की पावर एक्स बाय 2 कॉस एक्स। तो यहाँ पे सारा डी रिमूव हो गया हमारे पास। सो दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो जनरल सोल्यूशन हमारा ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये आया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आया था। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास 1 अपॉन एफ डी है और x इंटू एक्स है, x यानी x तो हमारा वो है एल्जेब्राइक फंक्शन है और x बिग x जो है वो हमारा कोई भी फंक्शन होता है, हो सकता है, दैट कैन बी एक्सपोनेंशियल, साइन और कोसाइन और समथिंग एल्स। तो हम उसको किस तरह से करते हैं, इसके लिए हमारे पास जस्ट एक थ्योरम है कि इस जो एल्जेब्राइक x है उसको हम बाहर रख देते हैं 1 अपॉन एफ डी, 1 अपॉन एफ डी, यानी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं इस राइट हैंड साइड वाला फंक्शन जो x है उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं प्लस d बाई डी डी करते हैं 1 अपॉन एफ डी। तो डेरिवेटिव करते हैं 1 अपॉन एफ डी ऑफ x निकालेंगे सबसे पहले और उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। सो यहाँ इसके लिए तो बस हमारे पास थ्योरम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना है।